बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। बहुत सारी ताज़ा तरीन ख़बरें और तजज़ियों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, सियासत पे काफ़ी ख़ासी गुफ्तगू हो चुकी है। हम गुज़िश्ता 1.5-2 माह से वो मौज़ूआत जो सियासत में गर्म तरीन और अहम तरीन हैं उन पर गुफ्तगू करते रहे हैं। उन पर बातचीत बड़ी सैर हासिल रही और आप लोगों के रिस्पॉन्स का भी मशकूर हूँ कि आपने जिस रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और जिस अंदाज़ से पज़ीराई बख्शी, उस पर मैं आपका मशकूर हूँ। आज एक नया मौजू मैंने आपके लिए मुंतखब किया है और वो मौजू वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जो किफ़ायत शुआरी मुहिम है, सादगी की जो मुहिम उन्होंने जिसका आगाज़ किया है, उसके मुँह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। और तमाचा इस अंदाज़ से कि एक सरकारी इदारे में जिस अंदाज़ से इस सादगी मुहिम, इस किफ़ायत शुआरी मुहिम का मजाक उड़ाया गया, वो हम सब के लिए लम्हाए फ़िक्रिया है। नाज़रीन, मुझे ये ताज़ा तरीन इत्तला मिली है कि रोयत हलाल कमेटी ने रमज़ान मुबारक का जो चाँद देखना है, उसके लिए 22 मार्च को पेशावर में एक इजलास तलब किया गया है। रोयत हलाल कमेटी का मरकज़ी इजलास है। ये इजलास औक़ाफ़ ऑफिस ईदगाह 4 सद्दा रोड पेशावर में होना करार पाया है और इसका एक एलामिया जारी किया गया है और इसके साथ एक ख़त, एक मेन्यू कार्ड वो भी जारी हुआ है। इस इजलास के हवाले से ये तहरीर किया गया है कि एक तो ये है कि तफरीक बड़ी वाज़ेह है कि एक हिस्से को VIP कहा गया है और दूसरे हिस्से को आम पब्लिक लिखा गया है। इन दो हिस्सों में जारी किए गए इस मेन्यू कार्ड पे जो मेन्यू दर्ज है नाज़रीन, उसमें ना सिर्फ 8-10 डिशेज़ हैं, बल्कि ये असराफ और बेजा अखराजात की एक ऐसी वाहियात किस्म की शक्ल है जिस पर जिस कदर नफरीन ज़ाहिर की जाए कम है। उसमें जो मेन्यू तहरीर किया गया है इस 22 मार्च के इजलास के लिए, उस मेन्यू के लिए कोई मुकामी सतह पर उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया, बल्कि बड़ी बड़ी नामवर फर्में जो हैं नाज़रीन, जो पकवान सेंटर्स हैं, उनसे बाकायदा टेंडर तलब किए गए हैं। और ये बदकिस्मती और बदनसीबी है कि जहाँ अवाम हमारी जो है गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है और जहाँ मुआशी हालात जो हैं रोज़ बरोज़ अबतर और दिगरगू हो रहे हैं, उन दिगरगू हालात में इस किस्म की पुरतायुस किस्म की दावत जो महज एक चाँद देखने के लिए की जा रही है, और इस कौम को चाँद कितना महंगा पड़ेगा रमज़ान मुबारक का, ये आप सिर्फ मुलाज़ा फरमा लें कि जो टेंडर तलब किए गए हैं इस सूबाई जो कमेटी है रोयत हलाल की, उसकी जानिब से उन जो बड़ी डिशेज़ हैं उनमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें चिकन चावल, दम पुख्त, बीफ पुलाव, मिक्स सब्ज़ी, रशियन सैलड, हलवा, कोल्ड ड्रिंक्स, चिकन जिंजर, चाय, कॉफ़ी और उसमें 7-8 तरह के मुख्तलिफ़ दीगर सैलड्स। ये सारे के सारे मेन्यू जो है ये कई लाखों में एक रोज़ हमें पड़ेगा। सारा साल ये हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम जो रोयत हलाल कमेटी के मेंबरान हैं वो तनख्वाहें भी सरकारी ख़जाने से वसूल करते हैं, आमदोरफ्त का किराया जिसे TADA कहते हैं वो लेते हैं। उसके बावजूद एक रमज़ान का चाँद देखने के लिए इन लोगों ने जो सूरत हाल जिसका सामना करना पड़ेगा कौम को, वो एक क्रिएट कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि एक हफ़्ता कबल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने किफ़ायत शुआरी और दर्स दिया था सादगी का और ये कहा था कि चैरिटी बिगन्स एट होम, हम अपने घर से शुरू कर रहे हैं। काबीना के इजलास का उन्होंने ऐलान किया। इससे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो ये ऐलान कर चुके थे और वो वाक़तन एक बिस्किट देते थे सिर्फ जो सरकारी मीटिंग्स है, इवन कैबिनेट मीटिंग में, और मेहमान के बारे में वो कहते थे कि शायद ये बद-इख़लाक़ है इमरान साहब, तो मेहमान को की भी तवाज़ुन नहीं की जाती थी। अब सूरत हाल ये है कि हम अपने साथी उलमा कराम को जो दीनी तौर पर दीन भी हमें दर्स देता है सादगी का, हम उनके लिए एक ऐसी पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम कर रहे हैं जो लगता ये है कि रोयत हलाल के लिए नहीं, महज चाँद देखने के लिए, बल्कि उनको ये बाकायदा एक दावत ऐसी दी जा रही है जो दावत उनको एक 5 स्टार होटल में शायद मैसर होगी। वो वहाँ उनको इसी 4 सद्दा रोड पेशावर की जो ईदगाह में ऑफिस है औक़ाफ़ का, वहाँ दी जा रही है। वहाँ उसकी जो छत है वहाँ उन्होंने चाँद देखने का प्रोग्राम बनाया है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है
इसमें ख़ुद भी एहसास होना चाहिए था रोहित लाल कमेटी वालों को, बिलखुसूस चेयरमैन साहब जो बड़े सादा शख्स हैं, मुफ्ती मुनीब साहब बड़ा अरसा चेयरमैन रहे, लेकिन इस तरह का जो ये मेन्यू कार्ड जारी हुआ है और जो मंजर आम पे आया है, और वो शायद किसी लगता ये है कि मुझे तो किसी ने अपने मेरे ख़ास मुखबर ने इत्तला दी है, मेरे सोर्स ने, लेकिन लगता ये है कि शायद किसी पकवान सेंटर वाले ने जो है ये ब्रेक थ्रू किया है। और वो ब्रेक थ्रू जो है ये बहुत अच्छा साबित होगा अगर सरकारी सतह पर इसका बाकायदा नोटिस लिया जाए और ये देखा जाए कि देखिए ना, वहाँ पेशावर में तो मोहब्बत खान मस्जिद जो है, मस्जिद मोहब्बत खान के ख़तीब जो हैं पोपल दही साहब, वो पोपल दही साहब तो एक कप चाय का पी के या दूध का एक गिलास पी के चांद का ऐलान कर देते हैं, और न सिर्फ ऐलान करते हैं बल्कि क़ब्ल वक्त कर देते हैं। वो चांद देखने से पहले ही गालिबन कह देते हैं कि जी चांद नज़र आ गया है, और वो एक रोज़ पहले हर इस्लामी महीना जो है उसके चांद की जो रोयत है वो एक रोज़ पहले कर देते हैं। तो उन पे तो कोई ख़र्च नहीं आता। मेरा ख्याल है कि उनसे रब्ता कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और उनसे ये तय कर लें कि पेशावर के हद तक जो है ना वो मस्जिद कासिम खान और मस्जिद मोहब्बत खान के जो वो लोग हैं वही चांद देख दिया करें। मस्जिद कासिम खान तो बहुत मशहूर है, पोपल दही साहब का पूरा ख़ानदान इस अहम मिशन पे जो है वो करता रहा है काम। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये मिसाल जो है ना ये एक टेस्ट केस के तौर पे ली जानी चाहिए और बाकायदा मिसाल बनाई जाए, और ये देखा जाए कि इस तरह के मामला जो है कौन कर रहा है और क्यों किए जा रहे हैं। वो कौम जो है वो इस तरह के मामलात के मुताम्मल नहीं हो सकती। हमने तो ये भी मुखालफत की थी कि आप 2-3 माह पहले आम इलेक्शन से ये 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराएंगे, अरबों रुपये खर्च होंगे। और कल मेरे आपने वीलॉग में देखा होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने रकम मांगी अखराजात की वो 25 अरब तक का है, 15 अरब से 25 अरब तक 2 हिस्सों में जो दी जाएगी। सेक्रेटरी ख़जाना ने, वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना ने कह दिया है कि इस पर गौर करे इलेक्शन कमीशन जो है, और ये गौर करने से ही मामला हल होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, ये जो मामलात है ना इस पर हमें बड़े संजीदगी से गौर करना चाहिए और इसका नोटिस लेना चाहिए। जिस शख्स ने भी जो है ना ऐसी हिमाकत की है, ऐसे मौके पर जो पूरी की पूरी कौम जो है हमारी वो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, अदम मुआशी मसावात और IMF के जो कड़ी शराइत हैं उनके बोझ तले दबी हुई है, और हम इस तरह के लेविश काम जो कर रहे हैं इस पे जो है वो नहायत संजीदगी से गौर होना चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो बाकायदा इसका नोटिस लें और इससे जो है वो जान छुड़वाएँ। और बाकी अगर सूबों में भी कहीं इस तरह के इजलास हो रहे हैं रोहित लाल कमेटी के, तो उन्हें भी सादगी अपनाने का जो है मशवरा देना चाहिए। एक दूसरी अहम खबर सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब जो हैं वो गुज़श्ता कई माह से एक्टिव थे और उनकी कोशिश थी कि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ये इलेक्शन का जो मामला था इसको हल कराएं और अहम दीगर कौमी अमूर जो थे उनमें कोई मुशावरत का आंसर जो शामिल करें, और वो कई बार कह चुके थे। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक ऑर्डर भी जारी कर दिया था कि इलेक्शन जो करवाए जाएँ पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली में। इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा था। तो आज उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक नाअहली की दरख्वास्त दायर कर दी गई और वो सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। 3 रुकनी बेंच बन गया है जो इसकी समाअत करेगा, और ये कहा यह जा रहा है कि ये 15 मार्च से बाकायदा समाअत शुरू हो जाएगी। मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ जो है वो इस केस की समाअत करेगा। उन पे नाअहली जो है वो आइन की आर्टिकल 62(1)(f यानी 62(1)(f के तहत जो है नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई है, और कहा गया है कि इनके ये इक़दाम जो हैं वो गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाक़ी थे, या उसे गैर जमहूरी करार दिया गया है। गैर अखलाक़ी तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन गैर जमहूरी करार दिया गया है। वो आर्टिकल 62(1)(f जो है उसकी दरख्वास्त की समाअत 15 मार्च से शुरू हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है इस पर समाअत करेगा। मैंने कई बार ये कहा है कि फिर हम जो है वो जुडिशल एक्टिविज़म की तरफ चले गए हैं, और अदालतों में मामला जो है हमारे सियासी जमहूरी मामला जो ईवानों में हल होने चाहिए, पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हल किए जाने चाहिए, वो हम लोग जो घसीट के ले जाते हैं किसी न किसी तरीके से अदालत में। और अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है उसको इसका फ़ैसला करना है। नाज़रीन, ये इस हद तक तो ऐसी ख़बरें हैं ये 2 जो करंट तरीन है। एक और ख़बर मुझ तक पहुँची है और वो बड़ी खुशाइंद है। वो ISPR की तरफ से कभी हैंड आउट जारी किया गया है, एक प्रेस नोट दिया गया है कि जो वज़ीरिस्तान हैं, दोनों वज़ीरिस्तान जनूबी भी और शुमाली भी, जो अफ़गानिस्तान से मुत्तसिल हैं, उनमें ऑपरेशन किया है हमारे पाक फ़ौज के दस्तों ने, और उसमें 5 दहशतगर्द मारे गए। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी था। दरअंदाज़ी की सूरत हाल ये थी कि कहा यह जा रहा था कि जो अफ़गान सरहद से जो ग्रुप हैं दहशतगर्दों के, इंतहा पसंदों के,
वो दाखिल होते थे खैबर में, और खैबर में जो है वो काफ़ी हद तक जो है बदअमनी फैल रही थी और अमन दुश्मन कार्रवाई जो है वो जारी थी। अभी कल परसों जो है वो 1-2 रोज़ कबल जो बल्ख के गवर्नर है अफ़गानिस्तान में, उनको शहीद किया गया, उन पे जो है हमला किया गया और उसकी ज़िम्मेदारी भी एक ग्रुप ने तस्लीम कर ली है। और वो जो मामला था उसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि ये सिलसिला जो है वो सरहद पार मुंतकिल होगा। मेरा ख़्याल है कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने इसको भांप लिया है और ऐसा एक्ट किया है कि आज 5 दहशतगर्द जो हैं जिनसे बहुत भारी मकदार में असला और जैकेट्स, और नाज़रीन सबसे बड़ी बात है कि जो इनके इंकशाफात बताए जा रहे हैं, जो इनकी प्लानिंग थी इस ग्रोह की, वो बड़े ख़तरनाक हैं। और वो ISPR ने जो प्रेस रिलीज़, प्रेस नोट जारी किया है, उसमें कहा गया है कि पाक फ़ौज जो है वो गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ अपनी सरज़मीन के एक इंच से दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने का तहैया कर बैठी है। ये दहशतगर्दी को जड़ से, इस नासूर को उखाड़ने के लिए जो पाक फ़ौज है उसके दस्ते हर लम्हा तैयार हैं और जहाँ कहीं इत्तला मिलती है हम ऑपरेशन कर रहे हैं। और किसी ऐसे शख्स को जो पाक सरज़मीन पर बदअमनी फैलाने का ख्वाहिशमंद है, उसका इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिया जाएगा। पाक फ़ौज इस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है और ये जो ISPR ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अपने अज़्म का इज़हार किया है, उस पर पूरी कौम उनको मुबारकबाद पेश करती है। आज तक इतनी ही ख़बरें मेरे पास थीं जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नईम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।